हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लैंगस्टन ह्यूज की पोयम द वीवरी ब्लूज के बारे में। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करते हैं लैंगस्टन ह्यूज के बारे में। दोस्तों, लैंगस्टन का जन्म 1902 में हुआ था और उनकी डेथ 1967 में हुई थी। वो एक फेमस अमेरिकन पोएट, सोशल एक्टिविस्ट, नॉवेलिस्ट और प्ले राइट थे। वो एक सेंट्रल फिगर रहे हैं रेनेसेंस टाइम की, ड्यूरिंग 1920s एंड 1930s, जो अफ्रीकन अमेरिकन आर्ट, लिटरेचर और म्यूजिक को सेलिब्रेट किया करती थी। ये जो काम था वो थीम्स जैसे कि रेशियल आइडेंटिटी, सोशल इनजस्टिस एंड लाइव्स ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन को एक्सप्लोर करा करते थे। उनके नोटेबल वर्क रहे हैं द नाइग्रो स्पीक्स ऑफ रिवर्स, आई टू, की फेमस बुक द वीवरी ब्लूज, जो उन्होंने पब्लिश करी थी 1926 में। उनकी पोएट्री में एक मिरर्ड रिदम और स्टाइल था जैज और ब्लूज का। वीवरी ब्लूज पहली बार पब्लिश करी थी 1925 में मैगजीन में, जिसका नाम था अपॉर्चुनिटी। बेसिकली ये डेब्यूट पोएट्री कलेक्शन था, इसमें कई सारी पोएम्स थी। ये अब हम पोएम को डिस्कस करते हैं। पोएम की शुरुआती लाइन में पोएट कहते हैं, ड्रोनिंग अ ड्राउजी साइकोपेटेड ट्यून। दोस्तों, इस लाइन का मतलब है, यहाँ पे पोएट बोलते हैं कि म्यूजिशियन बहुत ही सुकून और ड्राउजी मतलब कि हल्का नींद से भरी टोन में एक साइकोपेटेड मतलब कि एक जैजी रिदम के साथ धुन को बजाते हैं। म्यूजिशियन होते हैं वो बहुत ही सुकून भरी और बड़ी हल्की रिदम वाली धुन बजाते हैं। आगे वो बोलते हैं, रॉकिंग बैक एंड फोर्थ टू अ मेलो क्रोन। इस लाइन का मतलब है वो म्यूजिशियन अपनी कुर्सी पर बैक एंड फोर्थ हिलते हुए एक हल्की और एक सॉफ्ट आवाज में गाना गा रहा था। आगे वो बोलते हैं, आई हर्ड अ नेग्रो प्ले। पोएट कहते हैं कि उसने एक अफ्रीकन अमेरिकन आर्टिस्ट को परफॉर्म करते सुना डाउन ऑन लिनॉक्स एवेन्यू द अदर नाइट। पोएट बताते हैं कि ये इवेंट लिनॉक्स एवेन्यू पर रात को हुआ था। ये जगह हार्लेम का एक आइकॉनिक एरिया है जो अफ्रीकन अमेरिकन कल्चर के लिए जाना जाता है। आगे वो बोलते हैं, बाय द पेल डल पैलर ऑफ एन ओल्ड गैस लाइट। दोस्तों, इस लाइन का मतलब है, ये एक सीन का डिस्क्रिप्शन दिया गया है इस लाइन के थ्रू कि एक पुरानी फीकी सी रोशनी वाला गैस लैम्प के नीचे वो म्यूजिशियन परफॉर्म कर रहा था। ही डिड आ लेजी स्वे, ही डिड आ लेजी स्वे। म्यूजिशियन अपने आप को धीरे धीरे हिलाता है, स्वे करता है और म्यूजिक के धुन में गुम हो जाता है कहीं, मतलब वो म्यूजिक में इतना एंजॉय कर रहा है। आगे वो बोलते हैं, टू द ट्यून ऑफ दोस वीवरी ब्लूज। इस लाइन में वो कहते हैं वो म्यूजिशियन अपने दुख और अपने ब्लूज का दर्द म्यूजिक के जरिए एक्सप्रेस कर रहा है। आगे पोएट बोलते हैं, विद हिज इबॉनी हैंड्स ऑन ईच आइवरी की। इबॉनी मतलब काले हाथ और आइवरी मतलब पियानो की सफ़ेद कीस का एक सिंबॉलिक इमेज इस लाइन के थ्रू दिया गया है। मतलब कि एक ब्लैक मैन एक वाइट इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था जो उस टाइम के रेशियल डायनामिक को दिखाता है। ही मेड दैट पुअर पियानो मॉर्न विथ मेलोडी। उस म्यूजिशियन का दुख इतना गहरा था कि लगता है जैसे पियानो भी उसके साथ दर्द महसूस कर रहा हो और मेलोडी में मौन कर रहा हो। ओ ब्लूज। पोएट यहाँ प्योर दर्द को एम्फसाइज कर रहे हैं एक इमोशनल एक्सक्लेमेशन के साथ। आगे वो बोलते हैं, स्वाइंग टू एंड फ्रो एंड हिज रिकेटी स्टूल। वो म्यूजिशियन अपनी पुरानी स्टूल पर इधर उधर हिल रहा था, अपनी म्यूजिक में टोटली गुम हो चुका था। प्ले दैट सैड रैगी ट्यून लाइक अ म्यूजिकल फूल। उसने एक दुखी और थोड़ी सी जैजी ट्यून बजाई जैसे म्यूजिक उसका जुनून हो। स्वीट ब्लूज कमिंग फ्रॉम अ ब्लैक मैन सोल्स ओ ब्लूज। इस लाइन का मतलब है, यहाँ पोएट कहते हैं कि वो म्यूजिक एक ब्लैक मैन की सोल, उसकी आत्मा से निकल रहा था। वो मतलब कि म्यूजिक इतना ज़्यादा इमोशनल कर रहा था, वो म्यूजिक बहुत प्योर था। आगे वो बोलते हैं, इन अ डीप सॉन्ग वॉइस विद अ मेलनकॉली टोन
मेलनकॉली मतलब कि सैडनेस, कुछ दुख। तो इस लाइन में पोएट कहते हैं, म्यूजिशियन की आवाज़ बहुत डीप थी और मेलनकॉली, दुखी टोन में थी। आई हर्ड दैट नेग्रो सिंग, दैट ओल्ड पियानो मॉन। पोएट दोबारा यहाँ पे इस लाइन में एम्फेसाइज करते हैं कि उसने उस आर्टिस्ट को गाते और पियानो को मौन करते सुना। आगे वो बोलते हैं, ain't got nobody in all this world. Ain't got nobody but myself. I's going to quit my frowning and put my trouble on the shelf. तो इन लाइनों में, ये लाइंस म्यूजिशियन का गाना है। वो कहता है कि उसके पास दुनिया में कोई नहीं है, बस वो खुद है। लेकिन वो डिसाइड करता है कि वो ज़्यादा परेशान नहीं होगा और अपने दुख को शेल्फ पर रख देगा, यानी कि इग्नोर करेगा। ये लाइन वो म्यूजिशियन गाता है। आगे, थम 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 वेंट हिज फुट ऑन द फ्लोर। यहाँ पे पोएट बताते हैं कि उसका पैर बीट के साथ फ्लोर पर थम कर रहा था, जो म्यूजिक का एक नेचुरल रिदम क्रिएट कर रहा था। जैसे कि जब हम कोई म्यूजिक सुनते हैं तो हमारे पैर अपने आप ही झूमते नहीं, टैप नहीं करते, वैसे ही उस म्यूजिशियन के साथ भी हो रहा था। He played few chords, then he sang some more. वो कुछ और कॉर्ड्स बजाता है, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट में कुछ और बजाता है, और फिर एक और वर्स गाता है। वो बोलता है, I got the Vivery blues and I can't be satisfied. Got the Vivery blues and can't be satisfied. I ain't happy no more and I wish that I had died. दोस्तों, इन लाइनों में यहाँ म्यूजिशियन अपना डीपेस्ट पेन एक्सप्रेस कर रहा था। उसे लगता है कि वो जिंदगी से खुश नहीं है और कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकता। वो इतना दुखी है कि जिंदा रहने की तमन्ना जो है उसके मन में, वो भी वो छोड़ चुका है। ये पोएट कहते हैं, एंड फार इनटू दैट नाइट ही क्रोन्ड दैट ट्यून। पोएट कहते हैं कि वो म्यूजिशियन रात भर वही दुखी ट्यून गाता रहा। द स्टार वेंट आउट एंड सो डिड द मून। पोएट यहाँ रात के बीतने का डिस्क्रिप्शन देते हैं। जैसे जैसे रात खत्म होती है, स्टार्स और मून भी गायब हो जाते हैं। द सिंगर स्टॉप प्लेइंग एंड वेंट टू बेड। फाइनली म्यूजिशियन अपना परफॉर्मेंस खत्म करके सोने चला जाता है। वाइल द विवरी ब्लूज echoed थ्रू हिज हेड। यहाँ पे बोलते हैं पोएट, लेकिन उसका गाया हुआ दुख भरा जो गाना है अभी भी उसके दिमाग में घूम रहा है, जैसे उसके पेन का एक परमानेंट हिस्सा हो वो। ही स्लेप्ट लाइक अ रॉक और अ मैन दैट्स डेड। वो इतनी थकान और दुख के बाद सोता है जैसे एक पत्थर, रॉक, या एक मरा हुआ इंसान। यहाँ डेथ मेटाफोरिकली उसके इमोशनल एग्जॉशन को एक्सप्रेस करती है कि वो मेंटली कितना ज़्यादा परेशान है अपनी ज़िंदगी से। दोस्तों, यहीं पे ये पोएम ख़त्म हो जाती है। ये पोएम लैंगस्टन की एक ट्रिब्यूट है ब्लूज म्यूज़िक और उसके अंदर छुपी ह्यूमैनिटी को। ये अफ्रीकन अमेरिकन दुख, रिलायंस और उनकी क्रिएटिविटी का परफेक्ट एग्जाम्पल है। आई होप आपको पोएम समझ में आई हो, और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। आपको इंग्लिश लिटरेचर में कोई और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा।